एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया था 26 नवंबर 1949, उसमें एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल्स थे। लेकिन अगर आज के डेटा की हम बात करें 2023 की, तो इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। तो आज हम उन 12 स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो 12 स्केड्यूल्स क्या है, कौन सी अमेंडमेंट से वो ऐड हुए, एंड में हम देखेंगे जो 104 अमेंडमेंट है वो किसके बारे में है और कौन सा आर्टिकल उससे ऐड हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट अ वीडियो। ओके, तो टोटल 12 स्केड्यूल्स है। जो फर्स्ट स्केड्यूल है वो बात करता है स्टेट्स के नाम के बारे में और उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में, एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, इनके नाम एंड उनके एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्केड्यूल जो अम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सब हैं, इनके बारे में या इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करता है। ये अलाउंसेस प्रिविलेजेस, ये किस अम्यूलमेंट्स किन किन के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, the speaker and deputy speaker of the legislative assembly in the states, the chairman and deputy chairman of legislative council in the states, the judges of supreme court, the judges of high court, the comptroller and auditor general of india. And third schedule बात करता है जो ओथ और जो अफर्मेशंस लेते हैं उनके बारे में बात करता है, एंड हर किसी की नहीं बात करता, लाइक कि पीएम भी लेगा तो भी थर्ड स्केड्यूल में आएगा, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं किस किस के बारे में बात करता है थर्ड स्केड्यूल। यूनियन मिनिस्टर, अगर यूनियन मिनिस्टर कोई ओथ एंड अफर्मेशन लेता है तो कौन सी ओथ और कौन सी अफर्मेशन वो लेगा, उनके बारे में बात थर्ड स्केड्यूल में बताया गया है। ओथ और अफर्मेशन के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशंस में डिफरेंस है। ओथ वो लेते हैं जो बिलीव करते हैं गॉड के अंदर, और अफर्मेशंस वो लेते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं होते, जो नॉन रिलीजियस या फिर जो नास्तिक, आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, उनके लिए अफर्मेशंस यूज़ होता है, एंड जो आस्तिक हैं वो ओथ लेते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप की ये ओथ होगी, ये सब इन सब के बारे में थर्ड स्केड्यूल में दे रखा है। तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, यूनियन मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये 9 इसमें इंक्लूडेड है थर्ड स्केड्यूल के अंदर। फोर्थ स्केड्यूल की बात करें तो ये राज्यसभा के अंदर स्टेट से एंड यूटी से जो भी सीट्स एलोकेट होती है उसके बारे में बात करता है। फिफ्थ स्केड्यूल बात करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज़ एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। स्केड्यूल एरियाज़ एंड स्केड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी कंट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो हमें फिफ्थ स्केड्यूल में देखने को मिलता है। सिक्स स्केड्यूल्स में आते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हैं उनमें जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो हमारे 6 स्केड्यूल्स में आते हैं। सेवन्थ स्केड्यूल में है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। प्रेजेंटली जो यूनियन लिस्ट है उसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली इनके नंबर वेरी करते हैं। नेक्स्ट है एट स्केड्यूल बेसिकली लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर हम इंडिया की बात करें तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं, आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी या डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 से ऐड करा गया था, एंड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इनको 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में ऐड करा गया था, एंड उड़िया वॉज रीनेम्ड एज उड़िया बाय द 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th स्केड्यूल के बारे में। 9th स्केड्यूल में एक्ट्स एंड रेगुलेशंस of the state legislatures dealing with land reforms and abolition of the zamindari system of the parliament dealing with other matters. This schedule was added by the First Amendment Act 1951 to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review.
9th शेड्यूल में ये दे रखा है कि जो भी लॉज इसके अंदर इंक्लूड करे जाएंगे, वो अगर वो फंडामेंटल लॉज को वॉयलेट भी कर रहे हैं उसके बाद भी दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुडिशल रिव्यू। लेकिन 2007 जब केशवानंद भारती केस हुआ उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लेरिफाई करा कि जुडिशल रिव्यू जो उनको एक्सक्लूड कर रखा था कि वो उनका जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, अब उनको जुडिशल रिव्यू के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। In 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 in Keshwanand Bharati case are now open to judicial review. 10th schedule की अगर हम बात करें तो इसमें provisions relating to disqualification of the members of parliament and state legislatures on the ground of defection. The schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985 and also known as anti-defection law. ये recently case भी हुआ था राहुल गांधी के ऊपर because he was disqualified from being a member of parliament. Next, 11th schedule specifies the powers, authority and responsibilities of panchayats. It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. पंचायत से रिलेटेड बात होगी तो 11th schedule, और म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड बात होगी तो 12th schedule. अब देखते हैं 12th schedule में specifies the powers, authority and responsibilities of municipalities. It has 18 matters and ये schedule 74th Amendment Act of 1992 में ऐड करा गया था। तो ये हमने देखे 12 शेड्यूल्स की हमने बात करी। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या है 12 शेड्यूल्स में क्या दे रखा है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से कब कैसे ये ऐड हुए, पहले कितने थे अब कितने हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में ये सब दे रखा है, ये आपके राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा वीडियो में। सो जैसे कि हमने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि 104 के बारे में हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो जो 104th अमेंडमेंट है, जो लास्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, वो एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन है, जो सीट्स रिजर्वेशन है इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, उसको सीज़ कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये किस आर्टिकल को अमेंड करता है? आर्टिकल 334 में क्या दे रखा है? जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, इन तीनों कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, ये दे रखा है आर्टिकल 334 के अंदर। तो जब एंग्लो इंडियन की सीट्स जो रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन का इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को सीज़ कर दिया गया है, तो आर्टिकल 334 को इसमें अमेंड करा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यही था जो लास्ट मुझे बताना था आपको, 104 जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 2020 के अंदर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन सीज़ कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो ST SCs हैं इनका रिजर्वेशन अप टू 10 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी 2020 में इनका रिजर्वेशन ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब 2030 तक इसको जो रिजर्वेशन का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है। यही था 104 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।